अब थोड़ी तसल्ली। आसिम वकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आसिम भाई शुक्रिया आपका। ये लोग बीजेपी से ठीक से लड़ पा रहे हैं कि सिर्फ गाल बजा रहे हैं? मैं समझता हूं कि 2024 सीरियस मैटर है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो भी मैदान में है, मैं पर्सनली तौर पर उसका दोस्त हूं। मेरी जाती लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है क्योंकि मैं देश की जनता के साथ खड़ा हूं। भारतीय जनता पार्टी में जो प्लानर्स हैं, जो ब्रेन हैं, वो अलग तरीके से काम कर रहे हैं। अब आप ये बताइए कि जैसे अडानी का मुद्दा आया, इतना बड़ा घालमेल हुआ, घोटाला हुआ, घपला हुआ, डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी का नाम उसके अंदर आने लगा। 11 लाख करोड़ रुपए डाउन हो गई एकदम से वैल्यू अडानी की, घाटे में चले गए। और आप देखिए कितनी खूबसूरती से टेलीविजन से मुद्दा गायब कर दिया और वो बागेश्वर धाम आ गया। वो साहब हिंदू राज बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब अभी मैं आज देख रहा था टीवी पर कि राहुल गांधी को एक नेता है, बीजेपी के बड़े नेता हैं नॉर्थ ईस्ट के, आप अंदाजा लगाइए कि स्टैंडर्ड क्या राजनीति का। वो कह रहे हैं कि पप्पू को भारत में लोग जानते हैं, भारत के बाहर नहीं जानते। अब पप्पू कह कौन रहा है? जो खुद छुन्नू है, वो छुन्नू जिसको नॉर्थ ईस्ट में लोग जानते हैं, सिर्फ भारत में भी नहीं जानते, जिसको 2014 से पहले कोई जानता ही नहीं था भारत में। राहुल को अगर रिजिजू ने कुछ भला बुरा कहा तो आसिम वकार को तकलीफ, पांडे जी को टाइम दिया, उन्होंने तो कुछ कहा भी नहीं। नहीं, बात पांडे जी की बात नहीं हो रही है सर। मैंने तो नाम भी नहीं लिया, आपने नाम ले लिया। मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट के एक छुन्नू टाइप के नेता, जिनको 2014 से पहले पूरे भारत में, आधे भारत में, चौथाई भारत में कोई नहीं जानता था, वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह है बीजेपी। सर, जिस तरह की भाषा में भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, उनका मुकाबला उसी भाषा में करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं हमको गाली दी और फिर विक्टिम कार्ड खेलते हैं। अगर आप उनको कुछ कह दिए तो पूरे देश में विलाप शुरू कर देते हैं। अब कहो कि ना कहो, इसमें भी फंस जा रहे हैं विपक्ष के नेता। मैंने कहा ना कि मैंने तो कह दिया। अब बताइए छुन्नू कौन सी गाली है? छुन्नू, मुन्नू, पुन्नू, टुन्नू, ये गाली कहां है? अच्छा, अब आप ये बताओ कि यूपी में इन लोग के पास अपोजिशन का प्लान ठीक है? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में सत्ता में आई थी, उस वक्त हमारे देश में, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, लखनऊ में रहता हूं, हमारे यहाँ हम लोग जो तेल, सरसों का तेल खरीदते थे, वो 70-72 रुपए लीटर था। और 70-72 रुपए का तेल आज, अभी 10 साल पूरे नहीं हुए, अगले साल 10 साल पूरे होंगे, 220 और 230 और 240 तक चला गया। पर जनता के बीच ये मुद्दा ही नहीं है। क्यों नहीं है? कहां कोई बोलता? क्यों नहीं है सर? आपका 350 का सिलेंडर लेते समय पब्लिक गुस्सा करती थी, अब आप इनका 1150 का सिलेंडर खुशी खुशी ले रही है। अरे सर, एक डेढ़ आंख वाले बाबा जी एक हैं सर, आप ये सब ना बोलो। उनसे एक साहब ने पूछा कि आप तो 35 रुपए का, आप तो 350 रुपए का सिलेंडर बिकवा रहे थे, कल अब नहीं बिकवा रहा हूं, क्या कर लोगे मेरा? मतलब बेगैरती का आलम देखिए आप। क्या कहते हैं कि उन्होंने कहा, एक आदमी ने पूछा, एक व्यक्ति ने पूछा कि आप तो 350 का सिलेंडर बिकवा रहे थे, 35 रुपए का पेट्रोल बिकवा रहे थे, और अब आप बोलते नहीं है। तो वो उससे लड़ने लगे। बाबा जी कहने लगे कि अब नहीं बिकवा रहा हूं मैं, क्या कर लोगे मेरा? मुझे मत डालोगे, क्या कर लोगे मेरा? आप अंदाजा लगाइए बेगैरती का। देखिए, मुद्दे जनता के वही हैं जो पहले थे कि देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। पूरा देश बिक गया सर, कुछ बचा ही नहीं है। और मुद्दा होता क्या है कि जब आप लड़ने पहुंचते हैं तो ये गेंद दूसरी तरह की फेंकने लगते हैं। इनसे मुकाबला करने के लिए इनके जैसी सोच चाहिए, और हाथ में 2-3 बैट चाहिए। हाथ में 2-3 बैट नहीं, 11 खिलाड़ी के हाथ में 2-2 बैट, 22 बैट चाहिए। नहीं, हेलमेट भी डबल लगाओ सर, क्योंकि आप गेंद फेंकोगे तो ये कहेंगे देखो मार डाला। नहीं सर, ऐसा नहीं। और ये बाउंसर भी मारे तो कहीं सुर्री दे रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं। इनका मुकाबला इनकी तरह से करना पड़ेगा जी। शुक्रिया आपका। मुकाबला इनके दिमाग के हिसाब से करना पड़ेगा। 2024 में चुनाव बहुत सख्त है, पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ लड़ना पड़ेगा सर। ओके, केपी मलिक साहब मेरे साथ मौजूद है। पार्टी आसिम वकार साहब, आप पर कुछ व्यक्तिगत छींटाकशी संजय चौधरी ने की थी। बोलिए सर आसिम वकार। अरे लोगों को
वकार साहब? नहीं, मुझ पे इन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की है। दरअसल ये अपने को बचा रहे थे। संजय चौधरी जी, किसी इकोनॉमिस्ट को भेजिए। आपको पता है कि जब देश गरीब होता है वो देश के दाम कब बढ़ते हैं? जब डॉलर के रेट बहुत ऊपर चले जाते हैं। जिन मुल्कों में, जिन देशों में डॉलर आसमान छू रहा है और उनकी करेंसी गिर रही है, वहां महंगाई होती है। मेरी बात तो ब्रजेश भाई ने कह दी कि 40 रुपए और 42 रुपए में तो आटा बिकवा रहे हैं आप। इंग्लैंड में महंगाई कितनी है वकार साहब? इंग्लैंड में कितनी? अरे तो हम इंग्लैंड नहीं है ना सर, मैं बोलूं अब सर? सब लोग शांत हो जाए, वकार साहब की बारी है। 10 सेकंड केवल बोलिए सर। मोदी जी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री है, भारत के? यूरोपियन यूनियन में बताइए, फ्रांस में बताइए और इंग्लैंड में बताइए। हाँ रुकिए, अब रुकिए, उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? आटे का रेटी तो बता रहे हैं, सुनते लो आप। बोलिए आसिम वकार जी। नहीं, आपके हिसाब से मोदी जी प्रधानमंत्री इंग्लैंड के हैं, भारत के हैं? मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं, आप बताइए, EU के हैं, भारत के हैं? संजय चौधरी जी, सुनने की क्षमता विकसित करिए। बोलिए वकार साहब। नहीं, आप यहाँ चिल्ला रहे हैं और मोदी जी तो कह रहे थे कि हम 35 रुपए में पेट्रोल कर देंगे। मोदी जी तो कहते 35 में पेट्रोल कर देंगे, और जब डॉलर का रेट बढ़ता है, रुपया गिरता है, तो देश की इज्जत गिरती है। ये आपने मोदी जी को नहीं समझाया था? उस वक्त आप इंग्लैंड और यूरोप नहीं कर पा रहे थे। उस वक्त तो 35 का पेट्रोल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मेरे पास टाइम एक्सीड से भी ज्यादा लिमिट को पार कर चुका हूं। किसी दिन बाकी अवसर देंगे आपको। आप आज के लिए क्षमा। आप सबका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए और अपने